डॉक्टर, आप हमें क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं इस नए वेरिएंट के बारे में? देखिए 3-4 पहलू हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है इसके बारे में ओमिक्रॉन। पहली बात तो जिसमें जो म्यूटेशंस हुई हैं वो स्पाइक प्रोटीन्स में हुई हैं और जितनी भी दुनिया में वैक्सीन्स बनी हैं, मैक्सिमम वैक्सीन्स स्पाइक प्रोटीन बेस्ड बनी हुई हैं। जैसे हमारे यहाँ कोविशील्ड है या स्पुतनिक है, दोनों स्पाइक प्रोटीन से बनी हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी वैक्सीन है उसकी एफिकेसी कम हो जाए, मतलब उसकी जो कारगर क्षमता है वो कम हो जाए, या वो हो सकता है कि पूरी की पूरी कारगर ना रहे। तो हो सकता है हमें नई वैक्सीन लगानी पड़े या किसी दूसरी वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाना पड़े जो इस वेरिएंट के खिलाफ कारगर हो। नंबर 1। नंबर 2, बिकॉज इसमें स्पाइक प्रोटीन है, वो वायरस को चिपकने में और बॉडी के अंदर प्रवेश करने में हेल्प करता है। और जो रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन जिसमें दूसरी म्यूटेशन पाई गई हैं, उसमें भी 10 म्यूटेशन पाई गई हैं, वो भी हेल्प करता है कि वायरस बॉडी की सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर कैसे चिपकता है और कैसे अंदर जाता है। तो अगर जी। वायरस को चिपकने में और अंदर जाने में भी आसानी हो जाती है तो इट मीन्स वायरस तेजी से फैलेगा। अभी तक जो अनुमान लग रहा है कि 1.5 से 2 गुना तेजी से फैल सकता है। अगर अंदर तेजी से जाएगा तो अंदर इसका रेप्लिकेशन या ग्रोथ ज्यादा होगी, तो जो मरीज हैं उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन और डेथ की संभावना बढ़ सकती है। तो ये 2-3 पहलू हैं जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी बात, हम सब फ्लाइट रोकने की बात करें, फ्लाइट रोकने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज अभी दुनिया के कई सारे देशों में फैल चुका है। कल ये अभी हम बात करें 10-12 देशों में इसके केसेस आइसोलेट हो चुके हैं, चाहे बेल्जियम हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड हो, यूके हो, हांगकांग हो, इजराइल हो, तो इतने सारे देशों में आ चुके हैं। तो खाली 2-3 देशों की या 5-10 देशों की फ्लाइट रोकने से काम नहीं चलेगा। हमें अपनी स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति अगर बाहर विदेश से आ रहा है तो उसको 14 दिन की कंपलसरी क्वारंटाइन में रखना चाहिए, उसका आरटीपीसीआर होना चाहिए, उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। अगर वो सब निगेटिव है उसके बाद ही अलाउ करें कि वो हमारे देश के अंदर प्रवेश करे। अदरवाइज क्या होगा, जैसे डेल्टा में हुआ, अभी तो बड़ा स्लो चल रहा है, अभी हमें लग रहा है हम लोग हनीमून पीरियड में चल रहे हैं, बिकॉज अभी केसेस बहुत कम है। जैसे ही केसेस बढ़ेंगे एकदम सर जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। तो हम लोगों को अपना इस पे पूरा ध्यान देना चाहिए। चौथी बात कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हम सबको पता है जो अभी तक की जो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो एविडेंस बेस्ड डाटा आ रहा है, उससे पता लग रहा है कि 1.5 से 2 गुना ज्यादा घातक हो सकता है, चाहे बीमारी फैलाने में या हमारी वैक्सीन की एफिकेसी कम करने में। तो इसलिए हमें अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पे जोर देना चाहिए। हमें अपने पैरामेडिकल स्टाफ है उसको वेंटिलेटर की ट्रेनिंग है, ऑक्सीजन की ट्रेनिंग है, क्रिटिकल केयर पेशेंट को कैसे देखभाल करते हैं उसकी ट्रेनिंग है, इक्विपमेंट अरेंज करने चाहिए, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ानी चाहिए। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 5, हम लोगों को पता है कि बिकॉज ये कोविड वेरिएंट नया आ रहा है और ऐसी म्यूटेशन बार बार होती रहेंगी, तो जो बड़े देश हैं, G20 देश हैं, WHO जैसी संस्था है या यूनिसेफ जैसी संस्था है, इन सब संस्थाओं को ग्लोबल पेंडेमिक को रोकने में काम करना चाहिए। बिकॉज जो गरीब देश है उनमें वैक्सीन कवरेज तो है ही नहीं। साउथ अफ्रीका में 24 कवरेज था वैक्सीन का कवरेज। तो अगर कहीं भी देश में अगर ये रेप्लिकेट होता रहा, म्यूटेशन होता रहा, अगर हमने चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ग्लोबली ब्रेक नहीं किया तो म्यूटेशन होने की संभावना, चांसेस हमारे साथ रहेंगे और ऐसे पेंडेमिक का खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। तो इसके बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पांचवी बात, सारी स्टेट्स हैं जितनी छठी, ये सब स्टेट्स को, सब राज्यों को चाहिए कि वो टेस्टिंग पे, सर्विलेंस पे फोकस बढ़ा दें और जनरल पॉपुलेशन सैंपल्स बढ़ा दें, जिसमें जीनोमिक सैंपलिंग करना शुरू कर दें कि उससे हमें पता लगेगा कि भाई हमारे अंदर कहीं वायरस हमारे देश में, हमारे प्रदेश में या हमारे जिले में कहीं से आ तो नहीं गया। तो जितनी जल्दी हम अर्ली डायग्नोसिस कर लेंगे, अर्ली ट्रीटमेंट कर लेंगे, तो उससे एक तो जिसको इन्फेक्शन हुआ उसकी जान बच जाती है। तीसरी बात, हम तैयारी अपनी अच्छी और कर लेते हैं या मजबूत हो जाते हैं कि हाँ हमारे यहाँ वायरस आ गया, तो हमें और जी। कठोर कदम उठाने की जरूरत है। तो अगर इन सब 5-6 बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं हम पिछली बार की तरह रह जाएं कि नहीं, बाहर दुनिया में यूके में उस टाइम पता है आपको 3rd वेव चल रही थी और उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ, तो वहां डेल्टा कोहराम मचा था। तो हमें लग रहा था कि जैसे कि हमारे यहाँ शायद वैक्सीन वो इन्फेक्शन नहीं आएगा और हम लोग खुशी से घूम रहे थे, लॉकडाउन जी, खत्म सा हो गया था, लोग बिल्कुल कोई बिल्कुल, आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डॉक्टर रखे हैं। और आपने जो सबसे अहम बात एक वैक्सीन को लेकर कही, क्योंकि ये सवाल सबके मन में उठ रहा था कि फुली वैक्सीनेटेड लोग भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। अब ऐसे में ये नया वेरिएंट आ गया है, इस पर ये वैक्सीन काम करेगी या नहीं? क्या अब नई वैक्सीन लानी पड़ेगी सिर्फ ओमिक्रॉन वेरिएंट को मद्देनजर रखते हुए?